हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का सिलेबस। क्या है इस सिलेबस के अंदर पिछले साल के मुकाबले कुछ एडिशन या डिलीशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके बैठ लेना, शायद कुछ लिखना पड़ जाए तो उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ना क्लास 11 के अंदर, बहुत ही मजा आने वाला है। आज तक आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है 9th 10th के अंदर, उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सारे कॉन्सेप्ट एकदम नए हैं, सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और क्लास 9th और क्लास 10th में जो आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ना, पॉलीगन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, आपका मीन मोड मीडियन, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो मतलब पुराना थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, और नया इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। मतलब बहुत मजा आएगा इस इकोनॉमिक्स में पढ़ने में। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये तो आपको आदत पड़ ही गई है। देखो बच्चों, लेटेस्ट सेशन है आपका 22-22 जिसका हमने सिलेबस देखा है। ये सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? वो मिलेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, cbseacademics.nic.in से। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए तो इस इकोनॉमिक्स के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमको एक ही सब्जेक्ट के अंदर। हाँ जी, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स अपना एक अलग सब्जेक्ट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना अलग सब्जेक्ट है। तो मतलब दो सब्जेक्ट पढ़ना है एक बड़े से सब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब कितना भारी भारी वर्ड से लग रहे हैं सुनने में, भारी तो दिख रहे होंगे लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एकदम कंसेप्चुअल, बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आपने सही टीचर को पिक किया हुआ है। 3 साल पहले तक ये जो सब्जेक्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्लास 12th का पार्ट हुआ करता था। अब इसको 3 साल पहले क्लास 11th का पार्ट बना दिया गया कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो पहले काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या हमारे चैप्टर्स है जो हमको पढ़ने हैं, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। आप पढ़ रखे हो, ये वाला तो टॉपिक आपने पढ़ रखा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 9th और 10th में। कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक डायग्राम, बार, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और जाए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो आपके लिए छोटा सा रिवीजन होगा। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब ये कि जो ये डेटा हमने कलेक्ट कर लिया उसको समझे कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे पढ़े, पता कैसे लगाएंगे कि वो डेटा हमसे, वो इंफॉर्मेशन हमसे कहना क्या चाह रही है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये वाला तो आपका फेवरेट है, अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है ना कि नहीं? हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल सा है। इसके बाद आप पढ़ोगे कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है कौन सी दो चीजें आपस में कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको मोबाइल ज्यादा चलाओगे तो पढ़ाई कम होगी, दो चीजें आपस में कोरिलेट है, एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम हो रही है। पढ़ाई ज्यादा करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तो ये क्या दो चीजें कोरिलेट हो रही है, तो ये कोरिलेशन पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंडेक्स नंबर का मतलब अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो वो है कंपैरिजन। सिंपल सिंपल वर्ड में क्या है, कंपैरिजन। पिछले साल को करंट ईयर से कंपेयर करते हैं, वो होता है हमारा इंडेक्स नंबर। डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या इकोनॉमी के अंदर। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर और उसकी सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड करता है और जो प्रोड्यूसर बनाने वाला उस माल को सप्लाई करता है। देख रहे हो ना इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के मार्केट के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, और मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, कैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, चाहे स्टैटिस्टिक्स की बात करें चाहे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद है आपका क्लास प्रोजेक्ट, क्लास प्रोजेक्ट होगा, वो आप देख लेना, टीचर आपको बता देगा। तो बच्चों ये तो है हमारा सिलेबस का डिस्कशन। अब एक बात आती है कि सर हमको लेटेस्ट बुक खरीदनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशन की, या सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो भी काम चल जाएगा? तो सेकेंड हैंड खरीदोगे तो भी काम चल जाएगा। सीनियर से ले लो, बुक स्टोर से सेकेंड हैंड ले लो, पैसे बचा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने एडिशन भी काम कर जाएंगे, लेकिन पुराने एडिशन 2-3 साल से ज्यादा पुराने मत लाना, उसमें क्वेश्चन आंसर्स कम होते हैं, ठीक है ना। तो पिछले साल का या फिर 2 साल पहले का ला लो, चलेगा, लेकिन हाँ उससे पिछला मत जाना, वरना खामखा आपको क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा छोटा सा सिलेबस का डिस्कशन था कि हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी क्लास 11th के अंदर और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी। अब बात करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। ये चेंजेस उनके लिए ज्यादा जरूरी हैं जो सेकंड हैंड बुक्स खरीदेंगे, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर ये टॉपिक्स दे रखे होंगे, तो वो टॉपिक्स उनको नहीं पढ़ने। आपके पास जो लेटेस्ट एडिशन आएगा उसमें तो ऑलरेडी टॉपिक डिलीटेड होंगे ही, नहीं होंगे तो क्रॉस मार्क कर देना। तो क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स 22-23 के डिलीशंस, क्या क्या डिलीट हुआ है बच्चों, जरा डिस्कस करें। तो देखो बच्चों ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। आई रिपीट, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक चैप्टर ही डिलीट कर दिया। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही चैप्टर था जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और यही चैप्टर था जिसमें पता नहीं कितने फॉर्मूले थे और बच्चे याद करते करते थक जाते थे और उनको याद नहीं होते थे। तो सीबीएसई ने प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया और ये सब्जेक्ट ही डिलीट कर दिया। क्लियर? ओके। इसके अलावा पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ डिलीट हुआ है, बिल्कुल डिलीट हुआ है। उसके अंदर लास्ट यूनिट फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले में ये टॉपिक डिलीट हुआ है। कौन सा? अदर मार्केट। अदर मार्केट जितने भी हैं, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो, या उनके मीनिंग हो, फीचर हो, वो सब कुछ डिलीट कर दिया है। मतलब आपको अंदर सिर्फ एक पढ़ना है, वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक मार्केट पढ़ना परफेक्ट कंपटीशन। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन थे अदर, वो सारे डिलीट कर दिए हैं। ओके, क्या सब कुछ डिलीट हुआ है, कुछ ऐड भी हुआ है? तो बच्चों कुछ ऐड हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है, और वो ऐड हुआ है, एक चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके बुक जो देखोगे उसके अंदर चैप्टर हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अंदर एक मेथड ऐड हो गया है कैलकुलेशन का। जैसे होता है ना कि हमारे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, याद आ रहा है ना, स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा मीन मोड मीडियन में। हाँ, तो वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड होते हैं। तो एक मेथड आ गया है, पहले एक ही मेथड था, अब दूसरा मेथड ऐड हो गया। इसके मुश्किल से 1 या 2 पेजेस होंगे और मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे। वो आप किसी लेटेस्ट एडिशन वाली बुक से फोटो स्टेट करा लेना, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ इतने से छोटे टॉपिक के लिए अगर आप नई बुक खरीदना चाहते हो तो पैसा बर्बाद ही होगा। आप कोई सेकंड हैंड बुक ले लेना, 2-4 पेज फोटो स्टेट करा लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो नहीं खरीदो तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्या डिलीट हुआ है, क्या छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले इस क्लास के अंदर जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक बहुत ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के अंदर इसको शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।